मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब माँ जगदम्बा ने अपने सती स्वरूप का त्याग करके मैना देवी और हिमालय जी के यहाँ पुत्री स्वरूप में जब वो अवतार ली हैं तो उस समय उनका नामकरण हुआ था। अब नामकरण रखने कौन आया था? तो नामकरण रखने ब्रह्मा जी के आदेश पर नारद जी आए थे। तो नारद जी ने उनका नामकरण किया था और नामकरण का अर्थ बताया था। तो हम उस संदर्भ में बहुत छोटा सी वीडियो बना के आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अथो मुहूर्ते सुमते हिमवान मुनि भी सह नामा करोतु सुतायास्तु कालीत्यादि सुखप्रदम। हिमालय पुत्री का नामकरण में सर्वप्रथम उनका नाम काली रखा गया। जो हिमालय के यहाँ सती देवी ने अपना सती स्वरूप त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना देवी के गर्भ से जब उन्होंने अवतार लिया है तो उस समय उस देवी मैया का नाम सर्वप्रथम काली पड़ा और काली के नाम से उनको अलंकृत किया गया। तभी आकाश मंडल से सुंदर पुष्पों के साथ नक्षत्र तारों ग्रह चंद्रमा सूर्य समस्त देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। और उन समय उनके 11 शक्ति हैं। देखिए उनके 11 नाम हैं, 11 शक्तियाँ हैं। यही 11 शक्तियों को शिवजी भी धारण करते हैं। वो 11 शक्तियों का उल्लेख आपके मार्कंडेय पुराण में भी है और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में पहले आता है। उसका वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये 11 नाम जो हैं ये माँ पार्वती के माँ जगदम्बा की ये 11 शक्तियाँ कहलाती हैं। और उसके बाद समस्त देवताओं ने हिमालय जी को और उनकी पत्नी मैना देवी को बधाई दिया है। तो और काली के नाम का जय घोष किया है। और काली नाम का अर्थ होता है सबको सुख प्रदान करने वाली। काली का एक अर्थ और होते हैं। देखिए काली से लोग भययुक्त हो जाते हैं, जबकि काली शब्द का अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाला। और काली के क्या अर्थ हैं? काली का अर्थ होता है एक काली, दूसरा तारा, तीसरा महाविद्या, चौथा षोडशी, पांचवा भुवनेश्वरी, छठा भैरवी, सातवां विद्या, आठवां धूमावती, नौवां बगलामुखी, 10वां सिद्ध विद्या, 11वां मातंगी, 12वां कमला। ये नाम से इतने ये 12 नाम जो हैं ये काली के अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद माता जी का नाम पार्वती पड़ा। इस विषय में मैं बताऊं कि जैसे वर्षा ऋतु में गंगा जी और शरद ऋतु में चांदनी की शोभा अत्यधिक होती है, वैसे हिमालय जी मैना देवी की पुत्री जो काली के नाम से जानी जाती हैं वो चंद्रकला और के समान शोभा युक्त होकर बढ़ने लगी। कुलोचितेन नामना ता पार्वती त्याजुहावह बंधु प्रिया बंधुजन
शौशील्य गुण संयुक्ताम। हिमालय जी और मैना देवी के बंधुगणों ने शौशील्य आदि समस्त गुणों से युक्त कुल परंपरा तथा पर्वत के प्रकट होने के कारण कालिका देवी को पार्वती के नाम से भी अलंकृत कर दिया गया। चूँकि वो पर्वत की पुत्री थी, पर्वत से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम पार्वती पड़ा। अब पार्वती का अर्थ क्या होता है महाराज? मेघे सरस्वती। पार्वती का अर्थ सुनिए, मेघे सरस्वती वरे भूति वाभ्राहि तामसी नीते त्वं प्रसीदे से नारायणी नमोस्तुते। मेघा, पार्वती का अर्थ सुनिए, मेघा, सरस्वती अर्थात वरा, ऐश्वर्या रूपा अर्थात भूति, वाभ्राई अर्थात भूरे रंग वाली अथवा पार्वती, संयम परायणता अर्थात नियता, महाकाली अर्थात तामसी, सबकी अधीश्वरी अर्थात ईशा। ये पार्वती शब्द के अर्थ हैं। अब माँ काली और पार्वती के बाद इनका नाम उमा पड़ा। काली और फिर पार्वती के बाद इनका नाम उमा पड़ा। अब उमा कैसे पड़ा? उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका चासा पश्चादुमाख्यम सुमुखी जगाम भुवने मुने। पार्वती देवी की माता जी ने, पार्वती मैया की जो माँ थी मैना देवी, उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या करने से मना कर दिया। वो तपस्या करना चाहती थी कि बिना तपस्या के उनको महादेव प्राप्त नहीं होंगे। तो जब उन्होंने मना कर दिया, तभी से कालिका पार्वती के पश्चात उनका नाम उमा पड़ गया। उमा के नाम से भी विख्यात हो गई। संस्कृत में उमा का अर्थ होता है, उमा दो शब्द से बना है, एक छोटा ऊ और दूसरा बड़ा माँ, उमा। तो ऊ से अर्थ होता है हे वत्स, ऊ का अर्थ होता है हे वत्स अर्थात हे पुत्री। माँ का अर्थ होता है ऐसा तप न कर, अर्थात उमा अर्थात हे पुत्री ऐसा तप न कर, तू बालिका है। इसलिए वहाँ पर इन्हें उमा के नाम से भी जाना गया। यही बात वामन पुराण अपने 51वें अध्याय के 22वें श्लोक में बताया कि उमेते वही कन्यायः, उमेते वही कन्याय साजगाम तपोवनम। कि वामन पुराण के अनुसार एक बार देवताओं ने, ऋषियों ने देवी शब्द का अर्थ जानना चाहा। सभी लोग चले गए शंकर भगवान के पास, कहा कि देवी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। तब परमात्मा शिव जी ने इसका उत्तर दिया, जिसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में है। मार्कंडेय पुराण के मनवंतर के ऋष्यादि कथन 78वां अध्याय और 48वां श्लोक। देवानाम कार्य सिद्धि अर्थमा विभर्वती सायदा उत्पन्नेति दालोके सानित्यापि विधीयते। अर्थात देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए जब शक्ति आविर्भूत होती है, जब देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए, देवताओं की भलाई के लिए, देवताओं को फल देने के लिए जब शक्ति आविर्भूत होती है,
और तब नित्य होने पर लोक में उत्पन्न हुई उस शक्ति का नाम देवी होता है। जय हो दुर्गे मैया की।